आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 50वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूं। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। अर्थात सिद्धि प्राप्त करने से ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार के ज्ञान को संक्षेप में, हे कुंती पुत्र, तुम मुझसे जानो, जो ऐसी निष्ठा जो है वह ज्ञान से परे, ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान से परे है, उस तरह की, यानी परम ज्ञान है, उस तरह की जो निष्ठा है उसे तुम मुझसे जानो। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह सिद्धि में है। सिद्धि जो है किसको कहते हैं? बहुत लोग सोचते हैं अनिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, प्राकट्य, सित्व, वसित्व, इस प्रकार की जो 9 सिद्धियां बताई जाती हैं, ये सिद्धि है। ये सब बहुत हल्की फुल्की सिद्धियां हैं। वास्तव में सिद्धि वह होती है जिसको पाने के बाद फिर कुछ भी पाने को नहीं रह जाता है, और ऐसा सिर्फ पर ब्रह्म परमात्मा को पाने के बाद ही होता है। अर्थात जब हमारा मन बिल्कुल आसक्त हो जाता है, पर ब्रह्म परमात्मा में इतना आसक्त हो जाता है कि उसको उसी को कहते हैं अनासक्त हो जाना, उसको भक्ति भी कहते हैं, और उसी को ज्ञान भी कहते हैं। जब हम पर ब्रह्म परमात्मा को जान जाते हैं तो उसी को ज्ञान भी कहते हैं, और वही सिद्धि कहलाती है। और वह जो है अनासक्त भाव से, जब हम संसार के प्रति, कर्मों के प्रति, इंद्रियों के प्रति, शरीर के प्रति, मन के प्रति, हर चीज के प्रति जो है अनासक्त हो जाते हैं, तब हम परमात्मा के भक्ति में लीन होते हैं। और परमात्मा के ज्ञान के लिए जो साधना होती है, जब वह सिद्ध हो जाती है तो वह वास्तव में सिद्धि कहलाती है। जब हमें परमात्मा के सिवा कुछ नहीं चाहिए, उसके सिवा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, जब वह स्थिति होती है तब हमें ईश्वर तत्व की प्राप्ति होती है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर को कैसे पाएंगे? तो ईश्वर को पाने का सीधा मतलब है कि दिमाग में ईश्वर के सिवा कुछ रहे ही नहीं, ईश्वर के सिवाय कुछ नहीं रहेगा तो ईश्वर को पा जाएंगे। और कुछ और रहेगा तो फिर वहां पर जो है अशुद्धि हो गई, और अशुद्धि हो गई तो विशुद्धि कहां से मिलेगी? विशुद्धि चाहिए। तो वही कह रहे हैं कि अर्जुन, हे कुंती पुत्र, तुम मुझसे यह जानो, संक्षेप में मैं बताऊंगा कि यह जो है, यह परम ज्ञान, सांख्य योग में ज्ञान से ईश्वर तत्व की प्राप्ति की बात होती है। तो यहाँ पर जो है यह बताया जा रहा है कि उस, ये जो निष्ठा है, जो कर्म योग से तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति कराता है, और फिर ज्ञान से जो है भक्ति की प्राप्ति होती है। तो इन सभी का जो है भगवान ने अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से बताया है कि कैसे कर्म से ज्ञान हो सकता है, कैसे ज्ञान से भक्ति हो सकती है, कैसे भक्ति से ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी तीनों एक दूसरे से प्राप्त करते हैं। आपकी निष्ठा जिसमें भी है, जिसको आप मुख्य मानते हैं, जिसको आप तवज्जो देते हैं, तो वह जो है आपके लिए मुख्य साधना का बिंदु बन जाएगा, और उसके तरीके से आप साधना करें।
और अगर आप किसी दो को देते हैं तो दो के माध्यम से भी होगा। यानी साधन तो आपका दो भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है। और अगर आप ज्ञान को, कर्म को और भक्ति को, तीनों को ही अगर बराबर तवज्जो देते हैं, बराबर महत्व देते हैं, तो फिर तीनों साधन से भले तुम आपको भिन्न लगे, लेकिन वो सिद्धि में तो एक ही है, साध्य तो उसका एक ही है। इसलिए इसमें भेद होता हुआ भी भेद नहीं है, अभेद है। यही भगवान यहाँ पर संदेश दे रहे हैं। हरि ओम।